राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। शिव कुमार मोदी, भाषा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए फ्रेंड्स, पटवार का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या वीडियो का दे रहे हैं या फोर्थ ग्रेड का दे रहे हैं, तो ये सेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें देखिए पटवार के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि राजस्थान की कला, इतिहास, राजनीति और भूगोल से संबंधित होंगे। तो ये जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन अगर 2 नंबर का यानी कि 60 नंबर का जो वेटेज है वो अपने पास इस संबंध में होगा, कला, इतिहास, राजनीति और भूगोल राजस्थान का। तो ये भी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप रीजनिंग और मैथ्स भी कीजिए क्योंकि उसका भी पार्ट है वो बहुत अच्छा नंबर का है, तो वो तो पक्का कीजिए। साथ ही ये भी है इम्पोर्टेंट है, मतलब सारे पार्ट है जो आपको पटवार में अच्छी तरह करने होंगे। मेरी मानिए तो आपको 300 में से 250 नंबर की तैयारी या 240 या 250 की यदि जनरल में हो तो आपको करनी चाहिए। तो उससे आपके आने की जो पक्का जो सीट पक्की होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। 240 और 250 यानी कि आपको क्वेश्चन करने होंगे कितने, आपको 250 नंबर लाने हैं तो 120 या 125 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। आप सभी पार्ट में अच्छी तैयारी कीजिए। इसमें इस सेशन में अपन क्या सीखेंगे, महत्वपूर्ण कला, इतिहास, राजनीति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। साथ ही इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जल्दी से ये क्वेश्चन आंसर अपन कर लेते हैं। काम की बात क्या कि जो समय निकल गया फ्रेंड्स उसमें पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। समय जो आने वाला है उसको सुधारा जाए। देखिए हमारी भी सर्विस लगी थी, हमारे मतलब बहुत सारे जनों की। तो जब सर्विस लगती है फ्रेंड्स थोड़ी एफर्ट करना होता है। एफर्ट करोगे ना तो बिल्कुल भी सर्विस जो है टफ नहीं है, लगना बिल्कुल आसान है। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। 200, मतलब राजस्थान विधानसभा में कितना सदस्य है, 200 है। ये छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो बहुत काम आने वाले हैं, वो अच्छी तरह काम आ सकते हैं आपके। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो ये अजमेर में है। तो मेरे बाकी जो जीके क्वेश्चन है जो आप टेलीग्राम वो भवानी क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, तो गेर होता है वो नाम से ही पता चल रहा है। गेर कहाँ किया जाए, कैसे किया जाता है, होली पे किया जाता है। सबसे लंबी पढ़ किस देवता की है, देवनारायण जी की। छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान होंगे तो आपकी सहायता पटवार एग्जाम में बहुत अच्छी सहायता हो सकती है। सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है, वो भी देवनारायण जी की है। और देवनारायण जी किसके देवता है, ये ध्यान में रखना, गुजरों के देवता है। तो इनकी डाक टिकट भी निकली थी देवनारायण जी के नाम से। तो सबसे लंबी फड़ और सबसे प्राचीन फड़ दोनों देवनारायण जी की है। ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है, ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है जयपुर। तो ये ध्यान में रखना, ब्लू पोट्री का है जयपुर है। अब थेवा कला का मुख्य केंद्र कौन सा है वो आप बताना, थेवा कला कहाँ की फेमस है ना। आप कमेंट बॉक्स में जाके ये बताना कि थेवा कला कहाँ की फेमस है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है, जयपुर में है। राजस्थान इतिहास के पिता में जेम्स कर्नल टोड को फ्रेंड्स हम राजस्थान इतिहास के पिता में कहते हैं। अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था, तो खिजराबाद किसका रख दिया था, चित्तौड़ का नाम। और सिवाना का खेराबाद, जालौल का जलालाबाद। ये आप याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जीतकर इनका नाम ये रख दिया था। स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती की मूर्ति क्या है, अजमेर में। दयानंद सरस्वती कौन थे आप ये बताना है आपको, उनकी मूर्ति अजमेर में हुई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे दयानंद सरस्वती, तो उनकी मूर्ति अजमेर में हुई थी। और अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, टोंक। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कराए हुए थे और कोऑपरेटिव बैंक में भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो जीके के 1 लाइनर कराए थे। जैसे ये अभी अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है ये भी आया था। और ये जो लिखा हुआ है कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं, मतलब सीटें कितनी है, 200 है। तो ये सभी आए थे क्वेश्चन, कोऑपरेटिव बैंक में भी आए थे बहुत सारे। तो आपके राजस्थान के ये पटवार में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह आप सभी पार्ट में तैयारी कीजिए। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, देखो थार मनाया जाता है, थार का मैदान है ज़्यादातर
वैसे जैसलमेर में है, लेकिन थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ ज़्यादातर कौन सा कहलाता है? मारवाड़ी जोधपुर, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव। और ऊंट महोत्सव बीकानेर में, जो जनवरी में मनाया जाता है, ये ध्यान रखें। मेरा भी जन्म स्थान बीकानेर ही है। तो और ब्रज महोत्सव भरतपुर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ब्रज जो है ना, जो मथुरा है वो भरतपुर, अब लास्ट कॉर्नर में पूर्व में आता है, आपको पता हो तो। और उधर से अपन मथुरा जाते हैं तो लास्ट भरतपुर ही आता है, उसके बाद में मथुरा यूपी शुरू हो जाता है। तो ब्रज महोत्सव भरतपुर में इसलिए मनाया जाए, वो पास में पड़ता है उसके, वो टच में है। उधर जो लास्ट जिला है वो भरतपुर, वो टच में है उधर के यूपी से। इसके अलावा राजस्थान में प्रथम मनोनीत के निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। निर्वाचन हुआ जिनका, मतलब बाकायदा निर्वाचन हुआ, वो टीकाराम पालीवाल थे। और मनोनीत कौन थे ये आपको उसमें बताना आप। अच्छा, मनोनीत नीचे आ ही गया क्वेश्चन। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री या वर्ड राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो, प्रथम मनोनीत वे होता है जिसको चुना जाता है, डायरेक्ट ही चुना जाता है कि भाई इतने आदमियों से 5-7 आदमी होते हैं, उनमें से चुन लिया जाता है कि मनोनयन किया जाता है। और एक निर्वाचित होता है, जैसे अपन निर्वाचन करते हैं, मतलब चुनाव करवाते हैं, तो वो होता है निर्वाचित। तो निर्वाचित तो थे टीकाराम जी, जो चुनाव उसके द्वारा हुए। और मनोनीत से हीरालाल जी शास्त्री, ये ध्यान में रखना आप। एक ही आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? मातरकुंडिया नाम सुना है? मातरकुंडिया मेला होता है, लगता है चित्तौड़गढ़ में है मातरकुंडिया, ये ध्यान में रखना। भीलों के घर का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। जो भील जाति का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है, ये ध्यान में रखना। ये छोटे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं। और 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। मुमल किस शैली का चित्र है? मुमल, जो ये गाना भी सुना है मुमल का, जैसलमेर शैली का चित्र है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। रावण हत्ता होता है वो नारियल की खोल होता है, जो कटोरी होती है नारियल की, उससे बना हुआ होता है, तार बंधे हुए होते हैं, तो वो तत्वाद्य यंत्र, इसलिए रावण हत्ता। राजस्थान में किस परियोजना में सबसे ज़्यादा जल विद्युत पानी से बिजली बनती है? किससे ज़्यादा? व्यास परियोजना में पानी से बिजली बनाई जाती है। हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी फड़ौदी। और पाबू जी का कहाँ है? ये ध्यान में होगा। पाबू जी का आपको बता दूं कहाँ है? पाबू जी का आपके फलौदी में ही है। पाबू जी है ऊँटों के देवता, उनका नाम भी फलौदी में है। और हड़बू जी का भी बेंगटी फलौदी में। अब ये इम्पोर्टेंट, तीर्थों का मामा कहलाता है पुष्कर। ये पूछा था तीर्थों का मामा जहाँ पे आ गया वह भांजा भी आएगा। तो और तीर्थों का भांजा कहलाता है मचकुंड धौलपुर। तो तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर। पुष्कर सबसे बड़ा मेला होता है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो तीर्थों का मामा कहलाता है पुष्कर। और तीर्थों का भांजा कहलाता है मचकुंड धौलपुर। अब तीर्थों की नानी होगी देवयानी। सांबर जो जगह है जहाँ पे झील भी है, सांबर जयपुर में, तो मतलब जहाँ पे नमक निकाला जाता है, वो देवयानी तीर्थों के नानी कहलाते देवयानी। तो ये तीनों याद में रखना आप। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को, माघ मतलब फरवरी के आसपास मनाई जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर, माउंट आबू में है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपको बताना है, इसलिए रेड करके छोड़ा हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपको बताना है। डेबर झील किस झील का नाम है? डेबर झील किसको कहते हैं पता है? राजसमंद झील को, जो पहले उदयपुर में आती थी, अब तो सलूम्बर बन गया जिला, तो अब सलूम्बर में आती है वो। उदयपुर जाते हैं तो बीच में वो, मतलब मैं यहाँ से बांसवाड़ा से उदयपुर जाऊँ तो बीच में आएगी, मतलब जब उदयपुर आने वाला होता है। तो सलूम्बर जिले में पड़ती है आजकल जयसमंद झील, डेबर झील भी कहते हैं जिसको। रवि बिश्नोई किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। अवनी लेखरा किस खेल से है? शूटिंग से है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि देखिए पॉलिटी के भी आएंगे, जियो के भी आएंगे, और साथ में कला व संस्कृति के भी आएंगे, तो ये सब कुछ पॉलिटी के आ रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, ये ध्यान में रखना। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी किस विधानसभा क्षेत्र से है? अजमेर उत्तर से है। HTMT का कहाँ है? HMT जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो घड़ी बनती थे ना, उसका जो मेन जो कारखाना कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान का पहला रोपवे
रोप वे जानते हो, रोप में एक मतलब एक रोप बने रस्सी होती है, इस पार से उस पार जाने के लिए एक टोकरी में बैठ के, मतलब एक टोकरी कह सकते हो, या फिर एक खांचा सा बना होता है कांच का, उसमें बैठ के लोग एक पार से दूसरे पार जाते हैं। तो वो रोप वे पहला राजस्थान का कौन सा था? सुंदा माता जालोर, सुंदा माता मंदिर है, वहाँ पे पहली बार रोप वे लगा हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी कहलाती है? राठी गाय। अब सबसे ज़्यादा बीकानेर में पाई जाती है राठी गाय, ये ध्यान रखना है ना। और थार पारकर कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। बलवंत विलास के रचयिता कौन है? सूर्यमर मिश्रण। जेम्स कर्नाटोड ने किस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों का बल माना था? मतलब जेम्स कर्नाटोड ने 10,000 घोड़ों के बल किस में माना था? वेली किशन रुक्मणी, ये भी ग्रंथ है, पृथ्वीराज राठौड़ ने इसको लिखा था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लिए गए हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? अजमेर में। पनियारी व इंडोरी नृत्य किस जाति का है? तो ये कला से संबंधित आ गया। तो ये कला और संस्कार से संबंधित बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनियारी और इंडोरी नृत्य किस जाति का है? कालबेलिया का है। कालबेलिया का नृत्य होता है, एक कालबेलिया खुद नृत्य है, कालबेलिया जाति का नृत्य है। कालबेलिया, पनियारी, इंडोनी, ये कालबेलिया जाति के नृत्य है, ध्यान में रखना। देवनारायण जी के फंड में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंतर का होता है। हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। हालरो गले में पहना जाता है। आभूषण भी याद रखना, ये भी कला से संबंधित, संस्कृत से संबंधित ही है। झारपीस किस लोक देवता को बोला जाता है? गोगा जी को। और गोगा नवमी कब आती है फ्रेंड्स? कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन आती है, मतलब यानी कि भादवा कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, ये भी ध्यान में रखना। कई लोग भादवा शुक्ल नवमी को भी मनाते हैं और ज़्यादातर मनाते हैं भादवा कृष्ण नवमी को, यानी जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन, ये ध्यान में रखना। गोगा जी बनाते हैं ना, नागों के देवता, नाग और होते हैं उस पर बनाते हैं मिट्टी के, गोगा जी बनाते हैं उस पर नाग बनाते हैं 5-7। पंडित नैनू राम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा बूंदी से। कानड़ देव कहाँ के शासक थे? जालोर के थे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। है तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान में रखना। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने के वाले कौन थे? एरिक डिक्सन। किशनगढ़ की जो शैली है, एक औरत की मूर्ति होती है जो राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है, किशनगढ़ शैली की। एक आपने औरत की देखी होगी मूर्ति, मतलब मूर्ति क्या, चित्रकारी, वो उसको प्रकाश में लाने के चाहिए एरिक डिक्सन को है। आदमगढ़ चित्र किस शैली से संबंधित है? जयपुर से। जग निवास और जग मंदिर कहाँ है? जग मंदिर महल कहाँ है? उदयपुर में, ध्यान में रखना। जहाँ पे उदयपुर में पानी के बीच में है जग निवास और जग मंदिर महल। कुमार रासो किसकी करती है? दलपत विजय की। कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी। बिंदोरी नृत्य है, बिंदोरी है झालावाड़ का। झालावाड़ वही जगह है जहाँ के वसुंधरा राजे जी हैं, तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। एक चंद्रभागा मेला भी होता है ना, वो झालावाड़ का संबंधित है, ये ध्यान में रखना। अहीर वाटी किस क्षेत्र की बोली है? मेवात की है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है सिरोही में। नक्की झील होगी क्योंकि ऊंचाई पर बसा हुआ कौन है? सिरोही है, माउंट आबू। तो नक्की झील सबसे ऊंची झील है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, मतलब एक नदी जो राजस्थान में बहती है, मतलब कई नदियाँ बाहर जाती है, जैसे एमपी में चली जाती है, जैसे माही नदी है वो एमपी में भी बहती है, लेकिन एक पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास। वंद की आस बनास कहते हैं, वो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी सतही जल में सबसे ज़्यादा है और इसलिए फेमस है वो। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर। बाघों को बचाने की परियोजना जो है वो पहली कौन सी है? रणथंभौर है। बाजरा, मक्का, उड़द, चावल और कपास, मूंगफली, सोयाबीन किस तरह की फसलें हैं? ये खरीफ की है, ध्यान में रखना। और रबी की फसलें नीति बताई हुई है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, आलू, राई, जई, ये रबी की फसलें। तो आपको रबी और खरीफ में अंतर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। जूते हुए खेल के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? तो वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप पटवार भर्ती की अच्छी तैयारी कीजिए, साथ में आप रीजनिंग मैथ्स भी कीजिए, क्योंकि वो 90 नंबर का है फ्रेंड्स। 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, वो बिल्कुल पक्के कर लीजिए आप, है ना। इसके अलावा कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है।
राजस्थान कला, इतिहास, संस्कृति, राजनीति से संबंधित भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।